ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नेहरू युवा केंद्र दाहोद तथा भारतीय विचार मंच युवायाम दाहोद, इन संस्था के सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं सभी मेरे युवा भाई, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार जयंती जन्मदिन, भारत के पंतप्रधान राजीव गांधी जब पंतप्रधान बने तब उन्होंने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिन ऐसा घोषित किया और तब से सारे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाने लगा। आज देखते देखते इतने साल हो गए हैं। एक युवा लड़के ने मुझे सहज ही एक प्रश्न किया था कि महाराज, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में, तो इतने साल गुजर गए हैं, क्या फिर भी स्वामी विवेकानंद जी का जीवन उतना ही प्रेरणादायी आज भी महसूस होता है आप सबको? तो मैंने उस युवा लड़के से कहा कि तुम्हें यह प्रश्न तुम्हारे अंतःकरण में क्यों आया? तो उसने कहा कि महाराज, आज जो प्रेजेंट डे सीनेरियो जो हम देखते हैं उसको अगर हम देखते हैं तो स्वामी जी बोलिए या ये जो हमारे संत वगैरह हैं, ये सब बहुत पुरानी बातें लगती हैं। तो मैंने उस युवक से पूछा कि भाई, ये आज का जो प्रेजेंट डे सिनेरियो तुम बोल रहे हो, आज वर्तमान अवस्था, तो ये वर्तमान अवस्था क्या है, कैसी है? उस युवक ने ये जो प्रश्न पूछा है उसने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि यस इंडीड, व्हाट इज़ वर्तमान? आज वर्तमान प्रेजेंट, इसकी क्या परिस्थिति है हमारी? तो वर्तमान परिस्थिति को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो आज ऐसा लगता है कि एजुकेशन अपीयर्स टू बी confined merely to acquiring secular knowledge। एक तरह से ऐसा लगता है कि आज इस वर्तमान युग में एजुकेशन यानी शिक्षा, उसकी व्याख्या या उसका क्या स्वरूप है? तो भाई सेक्युलर नॉलेज, जिसके द्वारा हम स्वावलंबी बन सकें, पैसा कमा सकें, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, यही एजुकेशन की परिभाषा हो गई है, ऐसा दिखता है। और इस एजुकेशन के आधार से या सर्वसाधारण युवकों को अगर हम देखते हैं तो यह जरूर महसूस होता है कि सभी लोग बहुत ही व्यस्त हैं। जीवन को एक प्रचंड गति प्राप्त हो गई है, सभी लोग दौड़ रहे हैं। फॉर व्हाट? द एक्टिविटी ऑफ एक्यूमुलेटिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन with amazing speed is being equated with education। आज शिक्षण को लेकर उसकी तुलना एजुकेशन इक्वल टू व्हाट? एक्यूमुलेटिंग, स्टोरिंग, बहुत ज़्यादा अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बड़ी
द्रुत गति से बहुत फटाफट जमा करना। कहाँ जमा करना? अर्थात अपने इंटेलेक्ट में जमा करना, अपनी बुद्धि में जमा करना। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। ऐसा भी लगता है, दिस इज प्रेजेंट डे सिनेरियो। और इस एजुकेशन का इफ़ेक्ट क्या है? तो ऐसा लगता है कि भाई आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार से ज्ञान प्राप्ति के बहुत सहज हमको माध्यम उपलब्ध हैं। फलस्वरूप आज हम यूं कह सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ दिस प्रेजेंट डे सिचुएशन सिस्टम डेफिनेटली रिजल्ट्स इनटू more secular knowledge but devoid of deep roots in moral and spiritual values. The new generation is clever, skilled, rich in technology but poor in humanity. ऐसा लगता है कि ये जो नई जनरेशन है, वो जो युवक मेरे सामने खड़ा था, उसके साथ इंटरैक्शन करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि आज का युवा बहुत ही होशियार हैं, क्लेवर हैं, स्किल्ड हैं, उसको बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन उसको अगर हम देखते हैं तो वैल्यूज़ को लेकर, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, अधिक से अधिक लोग खुद को सुखी रखने की इच्छा ही रखते हैं। दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा कि पुअर इन ह्यूमैनिटी, हृदय में सारे विश्व के प्रति, जगत के प्रति, सबके प्रति अपनापन या सेवापरायण भावना वो बहुत कम नज़र आती है, ऐसा महसूस होता है। इट्स ए काइंड ऑफ अपरेंट ऑब्जर्वेशन। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी वो एजुकेशन की परिभाषा क्या करते थे, या स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो स्वामी विवेकानंद एक जगह अपने प्रवचन में कहते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ पुट इनटू योर ब्रेन एंड रन्स राइट देयर अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ. We must have life-building, man-making and character-making assimilation of ideas. देखिए, स्वामी विवेकानंद जी यह जो शिक्षा की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, वहाँ वे स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने यह भाषण समवेयर इन 1897 के आसपास उस समय दिया गया है, यानी इस स्वामी जी के शिक्षा विषयी विचार जो हैं उसको 100 साल से भी ज़्यादा समय व्यतीत हो गया है। लेकिन फिर भी आज भी ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार आज उतने ही एप्लीकेबल है, उतने ही सकारात्मक तेज लेकर हैं। इसलिए स्वामी जी ये जो कहते हैं कि एजुकेशन, इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में हमने ठूस ठूस कर भर दी हैं और वहाँ दिन रात वह पड़ी रहती हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, और जिससे चरित्र का निर्माण नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं, वी मस्ट हैव लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर मेकिंग एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़। हमारे सामने एक दिव्य उच्च आध्यात्मिक विचार होने चाहिए जिसके आधार से मनुष्य के अंतःकरण में दुर्गुण दूर होकर सद्गुणों का प्रभाव संपूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य चरित्र अगर हम पढ़ते हैं तो उनके व्यक्तिमत्व में ही हम देखेंगे
कि स्वामी विवेकानंद ही वॉज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, ही वॉज ए मैन ऑफ डेडिकेशन, ही वॉज ए मैन ऑफ डिवोशन, ही वॉज ए मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ही वॉज ए मैन ऑफ डिसिप्लिन। ये 5D अर्थात डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प शक्ति, डेडिकेशन संपूर्ण रूप से समर्पण, ध्येय के प्रति समर्पण, डिवोशन अपने उच्च ध्येय को उसके प्रति स्नेह, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ विवेक शक्ति, और डिसिप्लिन अनुशासन। अगर ये बातें जीवन में हम लाते हैं तो हमारा जीवन, जैसे स्वामी जी कहा करते थे कि हमको वह एजुकेशन चाहिए, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, जिससे चरित्र निर्माण हो। आज हम सब, आज का युवा समाज यश प्राप्ति की स्पृहा से बड़ा ही सक्रिय और बड़ा ही वह चाहत लेकर नजर आता है। सक्सेस अचीव करने की, यश प्राप्ति की स्पृहा हृदय में धारण करना कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन यश प्राप्ति के लिए प्रयास जो कर रहे हैं वे प्रयास अगर हमको पत्थर दिल का बना देते हैं तो वह ठीक नहीं रहेगा। अगर हम हृदय शून्य हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, तो ऐसा यश हमें जीवन में या संसार में शांति नहीं ला सकता। सक्सेस की एक दृष्टि से, विवेकानंद जी की दृष्टि में अगर परिभाषा ही करनी है तो स्वामी जी की दृष्टि में सक्सेस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ गोल ओरिएंटेशन, कमिटमेंट, इंटेलिजेंट प्लानिंग और हार्ड वर्क। युवकों को आह्वान देकर स्वामी जी बहुत बार ये बातों को, इन बातों पर जोर देकर कहा करते थे कि हमारे जीवन में एक उच्च ध्येय होना चाहिए। उस ध्येय को प्राप्त करने की हमारे अंतःकरण में एक बहुत तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तीव्र आकांक्षा होने से काम नहीं चलता। उस तीव्र आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हमारे प्रयास भी सही दिशा में, सही गति से होने चाहिए। और उसी के लिए स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य के युवाओं के जीवन में गोल ओरिएंटेशन, कमिटमेंट, इंटेलिजेंट प्लानिंग और हार्ड वर्क, इन सभी का समन्वय होना चाहिए। हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर्स। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह विशेष रूप से ये बात दोहराते हुए कहते हैं कि हार्मोनाइजेशन, समन्वय, पाश्चात्य देश, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के जो सकारात्मक पक्ष हैं, उन दोनों को इकट्ठा करके हमको एक नया आदर्श युक्त ऐसा कल्चर, एक सिविलाइजेशन क्रिएट करनी है। हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर्स। अगर यह हम करने में सक्षम हो जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? विच विल इन टर्न विल ब्रिंग आइडियल कल्चर फॉर द होल ह्यूमैनिटी। सकल संपूर्ण मानव जाति को एक आदर्श उद्देश्य जगत के सामने, एक आदर्श संस्कृति का निर्माण हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इंटेंस सेल्फ डायरेक्टेड एफर्ट्स आर नेसेसरी टू अटेन
सक्सेस इन एनी फील्ड। कर्म का, कार्य करने का हर एक का अपना अपना एक अलग अलग आयाम हो सकता है। कर्म का बाह्य रूप अलग अलग हो सकता है। मैं जो कर्म कर रहा हूँ वही कर्म दूसरा कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कर्म का बाह्य रूप कोई भी हो, लेकिन इंटेंस सेल्फ डायरेक्टेड एफर्ट्स, अपने आंतरिकता के साथ विथ अटमोस्ट परफेक्शन की भावना से प्रयास करना, तभी हम यश प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में एक आदर्श युवक कैसा है, होना चाहिए, यह बात प्रस्तुत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में एक आदर्श युवक जिसके चेहरे पर तेज हैं, देह में शक्ति है, बलशाली हैं, मन में अदम्य उत्साह है, बुद्धि में विवेक है, हृदय में करुणा है, इंद्रियों पर संयम है, मन जिसका स्थिर है, जो आत्मविश्वास से भरपूर है, इच्छा शक्ति जिसकी प्रबल है, जो व्यसनों से मुक्त हैं, जिसके जीवन में अनुशासन है, पालक एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, सेवा करने के लिए जो सदा तत्पर रहता है, जिसको नीति का ज्ञान है, चारित्र्य जिसका शुद्ध उज्ज्वल है, मानवता के प्रति सम्मान है, जिसके जीवन में उच्च ध्येय है, जो हमेशा सत्यनिष्ठा रखता है, ऐसा ही युवक स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, मैं उसको आदर्श युवक कहूँगा। आइए, मैं आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार 12 जनवरी, आज हम यह संकल्प लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में जैसा एक आदर्श युवक हैं, मैं वैसा बनने का प्रयास करूँगा। मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सबको शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।